चौधरी परवेज इलाही ने वज़ीर आला की हैसियत से हलफ उठा लिया। जो आज साहिबे मसनद हैं कल नहीं होंगे, किराएदार हैं ज़ाती मकान थोड़ी है। अब चौधरी परवेज इलाही वज़ीर आला पंजाब बन चुके हैं और हमज़ा शहबाज पंजाब की वज़ारत आला की मसनद से उतार दिए गए और फिर से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और PMLQ की जमात जो है वो मुश्तरका तौर पर पंजाब की सियासत पर बराजमान हो चुकी है। पंजाब की पग चौधरी परवेज इलाही के सर पे सज चुकी है और ये जीत का हुमा चौधरी परवेज इलाही के सर पर बैठ चुका है। चौधरी परवेज इलाही ने वज़ीर आला पंजाब का हलफ उठा लिया है। चौधरी परवेज इलाही इससे पहले स्पीकर पंजाब असम्बली की जिम्मेदारियां निभा रहे थे, फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे थे और अब वो दूसरी बार पंजाब के वज़ीर आला बने हैं। पंजाब में उनकी वज़ारत आला का जो दौर था उसी के अंदर 1122 का आगाज़ हुआ, उसी के अंदर पाकिस्तान के अंदर तरक्याती कामों का भी आगाज़ हुआ जिसका क्रेडिट वो बड़े फ़ख्रिया अंदाज में लेते हैं और अब फिर से वो पंजाब के तख्त पर बराजमान हो चुके हैं। उम्मीद करते हैं कि पंजाब में फलाह बहबूद की स्कीम्स को मज़ीद आगे बढ़ाया जाएगा। ज़ीशान जावेद से मज़ीद तफसीलात जानते हैं। ज़ीशान, तकरीब हलफ बर्दारी का हवाल बयान कीजिएगा। जी बिल्कुल, जो तकरीब हलफ बर्दारी है चौधरी परवेज़ इलाही की, वो सारा अमल जो है वो भी मुकम्मल हो चुका है। जो सदर ममलिकत थे डॉक्टर आरिफ अलवी, उन्होंने उनसे हल्फ लिया और उस पर बाकायदा तौर पर हलफ के जो दस्तावेज़ था उस पर दस्तखत कर दिए गए हैं और हलफ बर्दारी के बाद अब बाकायदा तौर पर जो चौधरी परवेज़ इलाही हैं उन्होंने पंजाब के बतौर वज़ीर आला अपना कलमदान जो है वो संभाल लिया है। इसके हवाले से हम आपको ये बताएं कि जो तकरीब हलफ बर्दारी थी उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो नुमाया सियासी शख्सियात थीं जिनमें अरकान सूबाई और कौमी असम्बली भी मौजूद थे। इसके अलावा पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के जो सूबाई और कौमी अरकान असम्बली थे वो मौजूद थे और अलावा जी जो चौधरी परवेज़ इलाही हैं उनके अहल खाना जो हैं वो भी इस तकरीब में मौजूद थे। तो इस तकरीब को बाकायदा तौर पर इसका आगाज़ जो है तलावत कलाम पाक से हुआ और उसके बाद सदर ममलिकत ने जो चौधरी परवेज़ इलाही हैं उनसे बाकायदा तौर पर हल्फ लिया जिसमें उन्होंने वो तमाम सतूर जो हैं हलफ की वो वहाँ पर दोहराई और उसके बाद उस दस्तावेज़ को बाकायदा तौर पर चौधरी परवेज़ इलाही की जानिब से दस्तखत कर दिया गया। अब इस हलफ बर्दारी की तकरीब के बाद जो चौधरी परवेज़ इलाही हैं वो पंजाब के जो है वज़ीर आला बाकायदा तौर पर मुंतखब होने के बाद उन्होंने अपना कलमदान संभाल लिया है और इसके बाद जो हमें ज़राए से मालूम हुआ था कि हलफ बर्दारी की तकरीब मुकम्मल होने के बाद चौधरी परवेज़ इलाही जो है वो यहाँ से वापस लाहौर जो है वो वहाँ पर रवाना होंगे और उसके बाद फिर जो बाकायदा जो सियासी और हुकूमती जो भी सरगर्मियाँ होंगी वो उनका बाकायदा तौर पर कल से पंजाब में लाहौर से आगाज़ किया जाएगा। जी हो जाएगी या फिर कोई नशिस्त सजाई जाएगी? इस्लामाबाद में बाकायदा तौर पर अभी पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ की जानिब से या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से अभी तक ऐसी कोई नशिस्त सजाने का एहतमाम जो है अभी तक तो नहीं किया गया, लेकिन मुमकिन तौर पर यह मुमकिन है कि जो चौधरी परवेज़ इलाही हैं उनकी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो बुनियादी तौर पर जो उनकी मरकज़ी जो क़यादत है उससे उनकी कोई मुलाकात जो है वो भी मुतवक्को हो सकती हैं, लेकिन अभी तक एज सच कोई इम्कान ना तो पार्टी के रहनुमाओं की तरफ से ज़ाहिर किया गया और ना ही जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो मीडिया विंग है उनकी तरफ से इस तरह का कोई इंटीमेशन दी गई है कि चौधरी परवेज़ इलाही की जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मरकज़ी क़यादत है उनमें किसी से बाकायदा तौर पर लाहौर रवाना होने से पहले कोई मुलाकात मुतवक्को हो। जी ज़ीशान, ये बताइएगा कि शहरी इक़्तिदार की मजमूई तौर पर सूरत हाल क्या रही? यहाँ पर तो सिक्योरिटी बहुत हाई अलर्ट रही। शहर के दूसरे हिस्सों में इत्तलात ये हैं कि PMLN ने भी एहतजाज किया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने खुशी के शादियाने बजाए हैं। तो मजमूई सूरत हाल से भी नाजरीन को आगाह कीजिएगा। जी, जब सुप्रीम कोर्ट में चौधरी परवेज़ इलाही की जो दरख्वास्त थी वो समाअत के लिए सुनी जा रही थी और फ़ैसला जो था वो पहले 5:45 बजे जो है वो अनाउंस किया गया और उसके बाद ये बताया गया कि जो फ़ैसला है वो 2 घंटे बाद अनाउंस किया जाएगा। तो उस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों की एक बहुत बड़ी तादाद जो है वो सुप्रीम कोर्ट के बाहर मौजूद थी और सुप्रीम कोर्ट के तमाम अतराफ़ को आने जाने वाले रास्तों पर और इशारे दस्तूर पर जो सिक्योरिटी इदारों की जो सिक्योरिटी एहलकार थे उनकी एक सिक्योरिटी के इंश्योर करने के लिए एक बहुत बड़ी तादाद भी यहाँ पर मौजूद थी। लेकिन जब फैसला यहाँ पर सुनाया गया और ये बताया गया कि जो रूलिंग थी डिप्टी स्पीकर की उसको कालअदम करार दे दिया गया है और जो चौधरी परवेज़ इलाही हैं वो
آئندہ पंजाब में जो अगले वज़ीर आला हैं वो चौधरी परवेज़ इलाही मुंतखब हो चुके हैं, तो उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों ने यहाँ पर सही, खुशी का इज़हार मैं करते ज़ीशान हुए आपकी तरफ वापस भी आऊँगा। अपने नाज़रीन को इस वक्त मनाजिर दिखाते हैं तकरीब हल्फ बर्दारी के। पाकिस्तान के आइन को कि मैं पाकिस्तान जमहूरियत इस्लामी के आइन को बरकरार रखूंगा और इसका तहफ़्फ़ुज़ और दफ़ा करूंगा। इसका तहफ़्फ़ुज़ और दफ़ा करूंगा कि मैं हर हालत में हर किस्म के लोगों के साथ बिला खौफ और रियायत और बिला रग़बत और इनात कानून के मुताबिक इंसाफ करूंगा और ये कि मैं किसी शख्स को पाकिस्तान के आइन को कि मैं पाकिस्तान जमहूरियत इस्लामी के आइन को बरकरार रखूंगा और इसका तहफ़्फ़ुज़ और दफ़ा करूंगा। इसका तहफ़्फ़ुज़ और दफ़ा करूंगा कि मैं हर हालत में हर किस्म के लोगों के साथ बिला खौफ और रियायत और बिला रग़बत और इनात कानून के मुताबिक इंसाफ करूंगा और ये कि मैं किसी शख्स को पाकिस्तान के आइन को कि मैं पाकिस्तान जमहूरियत इस्लामी के आइन को बरकरार रखूंगा और इसका तहफ़्फ़ुज़ और दफ़ा करूंगा। इसका तहफ़्फ़ुज़ और दफ़ा करूंगा कि मैं हर हालत में हर किस्म के लोगों के साथ बिला खौफ और रियायत और बिला रग़बत और इनात कानून के मुताबिक इंसाफ करूंगा और ये कि मैं किसी शख्स को पाकिस्तान के आइन को नाज़रीन, आपने मनाजिर देखे हैं टेलीविजन स्क्रीन पर तकरीब हल्फ बर्दारी के, जब हल्फ उठाया जा रहा था। सदर ममलिकत हल्फ ले रहे थे और परवेज़ इलाही ने बतौर वज़ीर आला हल्फ उठाया तो उन्होंने ये अहद किया कि मैं बिला खौफ व रियायत हर किसी के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करूँगा और मैं इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के उन हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करूँगा जो आवाम की फ़लाह व बहबूद के लिए अपनाए जाएंगे। तो ज़ीशान जावेद ने हमें फिर से ज्वाइन किया है। ज़ीशान जावेद साथी मौजूद हैं, उनसे मज़ीद तफ़सीलात जानते हैं। ज़ीशान, तकरीब हल्फ बर्दारी के हवाले से ब्रीफ कीजिएगा और साथ ही साथ जो मजमूई सूरत हाल के हवाले से आप आगाह कर रहे थे, एक बार फिर से नाज़रीन को बताइएगा। जी, यहाँ सबसे पहले हम अपने नाज़रीन को ये बता दें कि तकरीब पे हल्फ बर्दारी मुकम्मल होने के बाद जो सबसे पहली शख्सियत अभी ऐवान सदर से बाहर आई वो शेख रशीद थे, जिन्होंने गैर रस्मी तौर पर मीडिया से गुफ्तगू की। उनका ये कहना था कि जैसा कि वो पंजाब में अदम एतमाद लेके आए, वो इसी तरह वफाक पे भी लेके आएंगे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो पूरी ताकत के साथ जो है वो आइंदा हुकूमत में 2/3 अक्सरियत के साथ आएगी। जैसा कि आपको मैंने बताया कि जो तकरीब हल्फ बर्दारी थी उसके इख्तिताम के बाद से अब लोगों की वापसी का जो है वो सिलसिला शुरू हो चुका है। आप मेरे रकब में देख सकते हैं कि ऐवान सदर से जो है वो गाड़ियाँ जो हैं वो वापस शहर दस्तूर पर आना शुरू हो चुकी हैं। अगर मजमूई सूरत हाल की बात की जाए तो इस्लामाबाद में आज सारा जो मुकम्मल तौर पर सारा दिन जो था वो सुप्रीम कोर्ट में जो जजेस थे उनके फ़ैसलों के लिए लोग उसमें इंतज़ार में रहे, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों की बहुत बड़ी तादाद जो है वो सुप्रीम कोर्ट के बाहर मौजूद रही। इसके अलावा जब वो फैसला आ गया तो उसके बाद लाहौर प्रेस क्लब के बाहर जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कारकुनों ने एक मुजाहरा किया, जिसमें उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले पर जो है वो तनकीद भी की। उसके बाद जब चौधरी परवेज़ इलाही की लाहौर में तकरीब हल्फ बर्दारी के हवाले से ये बातें सामने आना शुरू हुई कि जो गवर्नर पंजाब हैं बलीगुर रहमान, उन्होंने उनका हलफ जो है वो लेने से इनकार कर दिया है और गवर्नर हाउस के दरवाजे उनके लिए बंद कर दिए गए हैं। तो उसके बाद बाकायदा तौर पर जो इस्लामाबाद में ऐवान सदर है, ऐवान सदर में उनकी तकरीब हल्फ बर्दारी की तमाम इंतज़ामात जो हैं उसको मुकम्मल करने के लिए एक बाकायदा लाहे अमल तैयार किया गया और रात 2 बजे का टाइम दिया गया कि जो नौ मुंतखब वज़ीर आला हैं चौधरी परवेज़ इलाही, उनसे जो सदर ममलिकत हैं डॉक्टर आरिफ अलवी, वो उनसे हल्फ लेंगे।